गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। इसके पहले आपने पढ़ा था, हमने देखो 3-4 टॉपिक के न्यूमेरिकल कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट टॉपिक है वो इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। क्लियर। चलो सबसे पहला न्यूमेरिकल इस पे देखते हैं। न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे लिख दिया है, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वहां से पढ़ के सॉल्व करिएगा। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर करिएगा, नहीं आप पेपर में बड़ा गड़बड़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका, एज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन एन एटम। देखो हम न्यूमेरिकल बोले दे रहे हैं यहां से, फिर भी आप स्क्रीन से देखिएगा। एज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन स्फीयर ऑफ रेडियस। जो जो दिया है पहले नोट कर लो। पहले दिया 10⁻⁻10 मीटर और क्वेश्चन कह रहा कि ये रेडियस है, ठीक है। इसके तुरंत बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देन तुरंत कह रहा है इसी में कि क्या कह रहा है भाई, हाँ, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड एटम। और जेड की वैल्यू 79 दी है। देखो चाहे इसको जेड मान लो और या इसको एन मान लो, दोनों बात एक ही आपने पढ़ा है ना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये ले लिया, हमको ये निकालना है आर। ये मैटर समझो ध्यान से, ये हमें जेड दिया है, ठीक। तो पहले Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूले से Q की वैल्यू निकाल लो। तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू 79, E की 1.6 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करो इसको। मल्टीप्लाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जानते ही हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका जो भी आंसर आए ये कोलाम में हो जाएगा, ठीक। अब सारे आंसर को देखो, आर की वैल्यू दी है, यहां पुट करो। E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान आर की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻10, आर का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे, अब इसको एक साथ करो। 9 इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19 अपान इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर। कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी करते रहो ना। मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा देखो, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 7 जा 63, 63 और 8, 63 7 70 71 और इंटू 1.6 इंटू देखो 19 से 9 गया तो 10⁻⁻10 बचा, और यहाँ भी 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10। एक 10⁻⁻10 से एक 10⁻⁻10 कैंसिल, तो ये आ गया 711 इंटू 1.6 और ये वाला 10⁻⁻10 बच गया ना अपान। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 711 इंटू 1.6 इंटू 10⁻10। इतना क्लियर। अब ये पॉइंट हटाओ, यहाँ एक जीरो आया, 10 आया, 10 से ये कैंसिल 9 आ गया। इसी को लिख सकते हो 711 इंटू 16 इंटू 10⁻9। अब मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करके पॉइंट को इसे डिस्प्लेस कर दो, यहाँ वैल्यू घटा दो, मामला क्लियर। आपका आंसर आ जाएगा। आंसर किसमें आएगा न्यूटन पर कूलम में। बेटा मल्टीप्लाई वगैरह तो आपको करना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपका आंसर आपको बता दें 1.138 आएगा। 1.138 इंटू 10 कितना आएगा 13 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स। ये आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आप पढ़ रहे हैं बेटा ना न्यूमेरिकल, ये ना फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है, उन्हें लगता है न्यूमेरिकल वो लगा नहीं पाते। देखो 11th का कोई चीज इसमें है तो है नहीं कि 11th का न्यूमेरिकल 12th में भरा है, आपका 11th नहीं क्लियर तो 12th कंप्लीट नहीं हो पा रहा। इसमें सब कुछ आप नए टॉपिक को पढ़ रहे हो ना। अगर आप इसमें चाह जाओगे ना तो कवर कर लोगे, बढ़िया से पढ़ लोगे, न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, थ्योरी डेरिवेशन आप बेसिक पढ़ोगे। आप में से मैक्सिमम लोग पता क्या करते हैं, वीडियोज को देखते ही नहीं है, थोड़ा देखते हैं फिर दूसरा देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, वो किसी वीडियो को ठीक से नहीं देखते। मेरा क्या किसी का वीडियो नहीं देखते ठीक से, वो सिर्फ मनोरंजन की चीजें देखते हैं।
अब आपको कहाँ से 12th आएगा बताइए आप? अगर आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट खराब जाएगा, मतलब क्या निकलेगा? देखो या तो छोड़ दो 12th, पढ़ो ही ना यार। अगर पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से फिर नंबर तो ठीक ठाक लाओ ना, नहीं फिर क्या मतलब, आगे मार्कशीट नमक लेने लायक भी नहीं बचेगी। आगे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो हमसे कह रहा है कि उमंग जी मेरी स्थिति ये है कुछ इस कदर कि क्वेश्चन ने कहा है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम। पहला है 2 × 10⁻⁷ कूलम। दूसरा कह रहा है एंड 1 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा दो चार्ज हैं, 1 × 10⁻⁷ कूलम। हमको तो एक चार्ज का काम था, एक एक्स्ट्रा काहे दे दिए, चलो भंडारा रहा होगा। आगे इन्होंने कहा है कि आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इनकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। अब कौन सा फील्ड यहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रिक ही तो लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड बाय द आइदर चार्ज एट द साइड ऑफ द अदर यूज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 1/4πε0। अरे वो तो वही काम है, कोई मतलब नहीं। चलिए देखो इन्होंने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। दो चार्ज हमारे पास है, एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, दोनों चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस आपको दे रखा है, पहले ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलो, तो 1 × 10⁻² मीटर। ठीक, ये क्लियर। आप फार्मूला लगाओ अपना, E = फिर पहले यहां लिख दो फॉर Q1। ठीक है, Q1 के लिए, या यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं और बढ़िया इंग्लिश करना चाहें तो ड्यू टू Q1 चार्ज, ये हमने लिख दिया। ये लिखेंगे आप E1 = 1/4πε0 इंटू Q1/R²। सॉल्व करना स्टार्ट करिए तो E1 = 1/4πε0 का मतलब क्या है, 9 × 10⁹ है। Q1 का मतलब क्या है, 2 × 10⁻⁷ है। अपान R का मतलब क्या है, ये है 1 × 10⁻² पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो 9 अलग करो, 2 अलग करो, 10⁹ और 10⁻⁷ को अलग करो, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴। भाई 2 दूनी 4 ही तो होगा, एक का स्क्वायर करोगे एक ही रहेगा। -4 से -7 गया तो -3 बचा, ये हो जाएगा 9 2 18 × 10⁹ × 10⁻⁻3, ये हो जाएगा 18 × 10⁻⁶ क्या, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आपकी E1 की वैल्यू आ गई, बोलो फिजिक्स माता की जय। अब रही बात E2 की, तो अगर सब हम ही निकाल देंगे तो कुछ काम धाम तो तुम भी करना सीखो, खाली वीडियो देख के मुस्कुराओगे। मैटर क्लियर? आप E2 की Q2 की वैल्यू ये रखिएगा, R की वैल्यू सेम रखिएगा, 12 Q2 की वैल्यू आ जाएगी, स्वयं आ जाएगी, रास्ते में खड़ी है, तुम रखो बस, मामला क्लियर। तीसरा क्वेश्चन अगर आपको बुरा ना लगे तो हम देखते हैं फिर। देखिए सारे क्वेश्चन इसमें बढ़िया हैं, अलग अलग तरीके के दिए गए हैं, आपको करना है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने सारे वही क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में एक भी बार पूछे गए हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया तो मैंने उसे आपके न्यूमेरिकल्स में ऐड नहीं किया है, आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भी हम आपको पूरी NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे, लेकिन ऐसे तो सॉल्व करवाएंगे नहीं। अगर आप मुझे ना क्या दोगे, क्या बोलते उसको, अरे जल्दी बताओ यार, हाँ रिजल्ट आउटपुट दोगे, तब तो उम्मीद रखो कि मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे सॉल्व करवाऊंगा। आप ना पूछते हो ना आप करते हो तो मेरी मेहनत तो व्यर्थ जा रही है ना। चलो समझो, तीसरा क्वेश्चन तो सिर्फ तुम्हारे लिए बना बेटा, हम क्या बताएं, जब से इस क्वेश्चन को हम देखा है दीवाने हो गए हैं इसके, बस यही तक समझना, नहीं बीवी तक बात पहुंचा दो, दीवाने हो गए, बवाल कराओ घर में। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम। ये वाला बिना फिगर के नहीं लगेगा, बदतमीज, पता नहीं कहां से आ गया है। ये कह रहा है 6 माइक्रोकूलम, एक -9 माइक्रोकूलम, बालक ये प्लस में होगा ये माइनस में होगा। और इसी में कह रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, और कोई नई बात, यहीं तक ठीक है। कह रहे हैं कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। ऐसी कौन सी जगह पर इनको रखा जाए कि इनकी रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाए। अच्छा ये भी है क्या बेटा, क्या किया जाए, मजबूरी, रखो भैया।
ये कह रहे हैं मान लिया कि हमने इनको यहां रखा, यहां माना ओ पॉइंट पर रखा गया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक, ऐसी किस डिस्टेंस पे रखा जाए इन दोनों चार्ज को, तो इसके लिए आपको ये लगाना पड़ेगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करके अब x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए समझने में कोई तकलीफ तो है नहीं। E1 की जगह क्या रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात समझना पहले, यहां माइक्रो कूलाम दिया है तो ये क्या बन जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यहां भी माइक्रो है तो ये बन जाएगा -9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यहां सेंटीमीटर है, हटा दो, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। अब इसी को सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो कुछ कॉमन आमन हो रहा हो तो ले लो, ना हो रहा हो तो निपटा दो। हम तो ये चाह रहे हैं सबकी वैल्यू रख दो। 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻6 अपान R की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस, इसे ब्रैकेट में रखो क्योंकि यहाँ की वैल्यू माइनस में रखनी है। पहले 9 इंटू 10⁻9, Q2 की वैल्यू देखिए माइनस मल्टीप्लाई में है इंटू 10⁻⁻6 और अपान 8 इंटू 10⁻⁻2 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ की पूरी कहानी को आप ध्यान से समझना। आगे इसी में क्या करना है 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अरे यार अलग अलग करते हैं ना, 9 इंटू 16 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 अपान, इसको स्क्वायर चेंज करोगे तो 8 इंटू 10⁻2 और फिर 8 इंटू 10⁻2। अब देखो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 और अपान 8 इंटू 10⁻2 इंटू 8 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू 0। देखो आपके पास जो ये वैल्यू माइनस में है इसको हम इधर भेज देंगे। सर इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा ना कि प्लस हो जाएगा। यार ये तो मिस्टेक हो गई, ये तो मिस्टेक हो गई। आई एम सॉरी बेटा, समथिंग इज रॉन्ग। ये करने से तो कुछ होगा ही नहीं, मैंने तो मिस्टेक कर डाली। ये क्वेश्चन गड़बड़ कर गया भाई। सॉरी भाई, दोबारा देख लेते हैं ना। देखो यहां से मैं यक्स मानना था यार। देखो हमने माना कितनी डिस्टेंस x है, नहीं तो निकालनी तो डिस्टेंस ही, तुम सब सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इतनी x है तो इतनी क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 8 इंटू 10⁻2 माइनस x, यही बनेगी। या आप इसको चाहें -2 को तो चेंज कर ले आप। अब चेंज किस में करेंगे बाद में कर लीजिएगा, उसमें कर लीजिएगा सेंटीमीटर से मीटर में, या बाद में आंसर जो लाइएगा सेंटीमीटर में हिला दीजिएगा। माइक्रो कूलाम को तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, या तो आप इसी को ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, इसको ना चेंज करो, 8 सेंटीमीटर ही रहने दो और यहाँ पर सीधे लिख दो 8 माइनस x। ये कहाँ से आया, देखो जब इतनी डिस्टेंस हमने मानी कि O से यहाँ तक की डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब वैल्यू रखो। सॉरी भाई, इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू 16 इंटू 10⁻6 अपान x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में -9 इंटू 10⁻6 अपान 8 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, मीन्स लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻6 अपान x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं, सॉरी इसे लिख सकते हैं -9 इंटू 10⁻9 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपान ये 8 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में। इसे एक साथ कर लो, 9 इंटू 16 इंटू 9 से 6 गया तो 10 की पावर +3 अपान x स्क्वायर। +3 क्यों आया, क्योंकि 9 से 6 गया 3 आएगा, 9 बड़ा इसके आगे प्लस लिखा है इसलिए प्लस लग गया। अब ये 9 इंटू 9 फिर से 9 से 6 गया तो 3, 10 की पावर 3 अपान 8 माइनस x का होल स्क्वायर।
अब देखो इसमें जो कट रहा हो निपटा दो। देखो सोचो समझो ना, 9 से 9 गया, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गया, मामला क्लियर। ये हो गया 16/x² इज इक्वल टू 9/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही हुआ ना, समझते जाओ मामला, कहीं हम चाह रहे हैं कि आपका डिसबैलेंस ना हो। ठीक, अब देखो ये वैल्यू भी स्क्वायर में, ये वैल्यू भी स्क्वायर में, तो दोनों तरफ रूट ले लो। अब रूट कैसे लोगे, ये चाहे ले लो चाहे स्क्वायर को उधर भेज दो। हम लिख सकते हैं टेक अंडर रूट इन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेने पे रूट लोगे तो ये हो जाएगा 16/x² इज इक्वल टू 9/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये लॉजिक समझना कैसे आया। देखो जब कहीं पर अंडर रूट लगा होता है तो स्क्वायर ले लेते हैं, रूट लगा होता है तो स्क्वायर लेते हैं। अब स्क्वायर लगा है तो रूट ले लेंगे। भाई ये तो एक दूसरे के रिलेशनशिप है, रिश्तेदार है, तुमको काहे की तकलीफ हो रही है। 16 आएगा 4 हो जाएगा, x² x हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आएगा तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस एक्स और ये 3x। इसी को और अच्छे से सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 4x इज इक्वल टू 3x। 4x को इस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 4x, हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 7x, या x इज इक्वल टू 32/7 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आप तुरंत नोट कर सकते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। क्लियर, इसको आप 32 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो 32 सेंटीमीटर भी लिख दें। बाय द वे आप आंसर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम अगेन भाई मैं सॉरी बोल रहा हूं जो हमसे मिस्टेक हो गई थी, बाय द वे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। समझोगे बेटा तो समझ में आएगा, क्योंकि उसकी दर्द भरी कहानी केवल हम ही लोग समझ सकते हैं। कह रहा है कि उमंग सर 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 0.2 माइक्रोकूलम, दूसरा है Q2 0.4 माइक्रोकूलम। सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये रहा Q1 मतलब 0.2 माइक्रोकूलम और ये 0.4 माइक्रोकूलम, ना कुछ माइनस में ना कुछ प्लस में, मतलब दोनों वैल्यू प्लस में। अच्छा, तो कह रहा है आगे कि और इनके बीच की डिस्टेंस है 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर ये डिस्टेंस है। अच्छा, इसमें आगे इसने कहा कि उमंग सर ये बताइए कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बेटा ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा। नंबर 1 कंडीशन है कि द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज, मिड पॉइंट एट मिड पॉइंट। नंबर 1 कंडीशन की मिड पॉइंट बताओ, और नंबर 2 कंडीशन कह रहा है कि ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, बदतमीजी कर दी इसने, सच ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। देखो बदतमीजी करने की मतलब हद होती है यार, लेकिन क्या बताऊं, समझो बेटा। इसने कहा कि एक काम करो, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहला बताओ, दूसरा अगर R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू बदल दी जाए। R1 की वैल्यू इन्होंने कहा चेंज करके 0.15 मीटर कर दी जाए और R2 की वैल्यू 0.05 मीटर कर दी जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अरे तुम कुछ भी कर दो यार, ये हमारे बच्चे हैं, हवा में तीर मार के निकाल देंगे, यहाँ कोई ऐरी गैरी बात नहीं करता है। चलो कार्यक्रम की शुरुआत करें भाई। हाँ भाई करते हैं। सबसे पहले हम मिड पॉइंट पे लेते हैं ना, एट मिड पॉइंट। फॉर्मूला बेटा सेम है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r²। ये क्यों, क्योंकि दो की बात हो रही है। तो पहले आप E1 की वैल्यू निकाल लीजिए, सारी वैल्यू सब कुछ सेम है, बस आप ये चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। माइक्रो चेंज करोगे तो 0.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा, और ये 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा। E1 की वैल्यू निकालना है तो E1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू
Q1 की वैल्यू आप लिखोगे 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ और R की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसे आप आगे और अच्छे सॉल्व कर लेंगे। E1 इज इक्वल टू 9 इंटू 0.2 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 अपान 0 इंटू 0.1, 0 पॉइंट से पॉइंट ये वाला उड़ा दो। ठीक, ये मामला बनेगा 9 इंटू 2 इंटू 9 से 6 गए 10 की घात 3 अपान 0.1। ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर लगा दो, यही लगा दो, तो हो गया 18 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1। नीचे वाला 1 का काम खत्म भाई, हमने पॉइंट कैंसिल किया था ना, तो एक जीरो बढ़ा दिया। अच्छा, नीचे वाला जो 1 था ये हट गया, तो ये कितना आया 18 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। एक ई की वैल्यू आ गई, ई की मतलब E1 की। अब पहले E1 निकालो, फिर E2 निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो। सबसे अच्छा इजी तरीका यही है नेट फील्ड निकालने का। तो पहले आप E2 निकाल लो, तब कुछ कर पाओगे ना। हमने यहां से E2 निकाल लिया। E2 कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला सेम है, 9 इंटू 10⁻9 और Q2 की जगह ये रख देना बस 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और R की जगह 0.1 इंटू 0.1। R की जगह तो सेम वैल्यू होगी, आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। इसी को और अच्छे से लिखेंगे तो 9 इंटू 0.4 और इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 अपान सेम कंडीशन 0.1 इंटू 0.1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, एक पॉइंट और हटाया तो एक 10 इधर आ गया। 9 से 6 गया, 9 4 जा 36 और 9 से 6 गए तो 10⁻³ इंटू 10⁻1, तो ये बन गया 36 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये बन गया E2 की वैल्यू। अब लिखेंगे एट मिड पॉइंट O। देखो मिड पॉइंट O ये है माना, ये अब यहां पहले ध्यान से समझना, ये O है तो एक चार्ज इधर लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी। मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। इधर भी पॉजिटिव है तो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब E इज इक्वल टू क्या बड़ा है इसमें 36 वाला ना, तो E2 माइनस E1। ठीक है, अब हमने माइनस कर दिया। हमने क्या, तुम ही कर लो, तुम तो पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, तो हो नहीं। तो E इज इक्वल टू, जब इसी को माइनस करोगे बेटा तो 36 से 18 गया, कितना बचा 18 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। यही आ रहा 7.2 समथिंग आ रहा बेटा। हमें लग रहा है कि हम लोगों ने सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक कर दी क्या। चलो अच्छा, डिस्टेंस देख लेना, मिड पॉइंट E की कंडीशन देख लेना, अपने आप आ जाएगा। द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तुम सही हो। ठीक है, चलो ये मामला क्लियर। अब देखो जो आपका क्वेश्चन है उसमें माइक्रो कूलाम नहीं कूलाम दिया गया है, तो यहां भी कूलाम दिया गया है, हमने बाई मिस्टेक माइक्रो कूलाम कर दिया है। चलिए आप इसे माइक्रो कूलाम के बेस से सॉल्व कर चुके हैं, आप इसको कूलाम कर दीजिएगा तो 10⁻6 कम हो जाएगा, इधर 10⁻6 कम हो जाएगा, तो वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है उसमें आप क्या करोगे, दो अलग अलग फॉर्मूले फिर लगाना। ठीक है, अब अलग अलग फॉर्मूले लगाओगे तो E1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 अपान R1 स्क्वायर, और E2 का क्या बनेगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 अपान R2 स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा, तो जो साइड में निकलेगा वो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 निकलेगा। ये क्यों निकलेगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा है। जब कहीं पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो आप हमेशा माइनस करेंगे। अगर दोनों चार्ज सम है तो, दोनों चार्ज प्लस है तो, या दोनों चार्ज माइनस है तो आप माइनस करेंगे। अगर एक चार्ज प्लस एक चार्ज माइनस तो आप प्लस कर देंगे मिड पॉइंट पे। अगर मिड पॉइंट पे बात नहीं कर रहा तो आप केवल प्लस करेंगे। क्लियर, चलो 6 महीने से हटा दिया। अब आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एकदम इजी वे में है और सेम ऐसे ही है जैसे आपने भी लगाए हैं। वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, उन्हें नोट करिए, लगाइए, नहीं आ रहे हैं तो हमसे पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, और एक आपने पढ़ा है कौन सा,
टॉर्क वाला, टाउ मतलब एक आपका होगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L ये, और नेक्स्ट होगा टाउ इज इक्वल टू P ई साइन थीटा। इन दोनों फार्मूलों पे एक साथ न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ये लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के। देन इसके तुरंत बाद हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसके बाद फिर उसके न्यूमेरिकल चैप्टर इन एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज, फिर होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। टेस्ट कैसे होगा ये हम बताएंगे, बाकी बातें फिर करेंगे मिलने के बाद। 10 वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए है। अगर आप इस समय ना पढ़ पाए, इस समय अभी भी ना पढ़ पाए, इतना जान लीजिए अब आप नहीं पढ़ सकते। अभी जैसे स्कूल खुलेगा ना, खच्चर जैसी जिंदगी हो जाएगी। टीचर तुमको सिलेबस देगा, कोचिंग, ट्यूशन, ना एकदम परेशान हो जाओगे, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी यार। अभी टाइम में पढ़ो। और एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अपने होने के नाते इन वीडियोस को शेयर किया करो। आप नहीं देखते हो कोई बात नहीं, दूसरों को जरूर पहुंचाया करो। इससे 2 फायदे हैं। पहला, आप मेरी बात रख रहे हो, क्योंकि मैं आपका गुरु हूं, मैं कुछ कह रहा हूं तो आपका करना धर्म भी है और कर्म भी है। दूसरी बात, हो सकता है कि आप जैसे कई लोग हों जो ना देखें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हों जो एक आध वीडियो देख के उन पर कुछ फर्क आ जाए, शायद वो थोड़ा पढ़ने लगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही तब भी कोई बात नहीं है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।